आदमी ने अपनी बीवी की फोटो खींची, लेकिन तस्वीर में वो फर कोट पहनी हुई थी। उनको लगा कि कैमरा खराब हो गया, लेकिन बीवी ने एक पुराना ट्रंक खोला और उसमें से कोट निकाला। वो खिड़की के पास भागी और पोज दिया और तस्वीर में बिल्कुल वैसे ही नजर आई। मर्दों के जबड़े गिर गए। उन्होंने दोबारा कोशिश करने का फैसला किया। इस बार बीवी ने फ्रंट डोर पर शटर दबाया और तस्वीर में एक जवान आदमी दरवाजा धक्का देकर अंदर आता दिखा। वो औरत का भाई था, लेकिन वो यहाँ हो ही नहीं सकता था। उसे गिरफ्तार करके 7 साल की सजा दी गई। आदमी को कैमरे में कुछ अजीब लगने लगा। तभी दरवाजे पर आवाज हुई और सामने औरत का भाई खड़ा था। वो जेल से भागकर अपनी बहन के पास आ गया। कपल इतना हैरान था कि बोल नहीं पाए, क्योंकि भाई की पोजीशन बिल्कुल तस्वीर जैसी थी। उन्होंने चर्चा की। चूंकि कैमरा 5 मिनट आगे की तस्वीरें खींच सकता था, उन्होंने इसका बड़ा फायदा उठाने की सोची। अभी वो लोग सोच ही रहे थे कि भाई ने टीवी चला दिया। उस पर घुड़दौड़ की रेस दिखाई जा रही थी। आदमी अचानक उत्साहित होकर खड़ा हो गया, क्योंकि अब उन्हें पहले से ही नतीजे पता चल सकते थे। अगर वो लोग रेस पर दांव लगाएं तो जीत पक्की थी। उन्होंने जितना पैसा था सब इकट्ठा किया और रेस ट्रैक पर पहुंचे। टाइम गिनकर उन्होंने स्कोरबोर्ड की फोटो खींची। कुछ पलों बाद रिजल्ट सामने आ गया। नंबर 6 का घोड़ा जीत चुका था। मर्द भागकर दांव लगाने गए। रेस शुरू हुई। नंबर 6 धीमे भाग रहा था, लेकिन फिनिश लाइन से ठीक पहले उसने रफ्तार पकड़ ली और जीत गया। वो लोग खुशी से चिल्लाने लगे। स्कोरबोर्ड भी तस्वीर जैसा ही था। अब उन्होंने बड़ा दांव लगाने का फैसला किया। इस बार उनके पास ज्यादा पैसा था। बस उन्हें फिर से एक तस्वीर लेनी थी और पैसा उनकी जेब में आ जाता। ये सिलसिला चलता रहा। दांव पर दांव लगते गए। सारे फैसले सही निकले और वो लोग पैसे गिनने में इतने मशगूल हो गए कि वक्त का ध्यान ही नहीं रहा। रात को घर लौटकर मर्दों ने एक स्पोर्ट्स कार का ऑर्डर दिया। इस कैमरे की बदौलत गरीब आदमी आखिरकार अमीर बन चुके थे। तभी वेटर प्लेटें उठाने आया। वो टेबल पर रखे कैमरे को देखकर उत्सुक हुआ। आदमी ने उसे कहा कि ध्यान से रखे, वो टूट न जाए। लेकिन वेटर ने कहा कि 10 तस्वीरों के बाद कैमरा बेकार हो जाएगा। इसका क्या मतलब? आदमी घबरा गया। फिर उसने वेटर को जाने को कहा। अब उन्होंने गिनती शुरू। कमरे में 2 टेस्ट शॉट, रेस ट्रैक पर 6 तस्वीरें, यानी सिर्फ 2 मौके बाकी थे। आदमी ने फैसलाता हूँ क्यों? वो इसलिए चिल्ला रही है क्योंकि कोई उसके पति के साथ कुछ करने की कोशिश कर रहा है। आदमी ने चाकू निकाल, क्योंकि कैमरे ने भविष्य में कुछ बुरा दिखाया था, तो क्यों ना वो खुद इसे अंजाम दे। उसने अपनी बीवी को धक्का दिया और भाई के करीब गया। वे दोनों खिड़की के पास धक्का मुक्की करने लगे। फिर लड़ाई के दौरान दोनों गिर पड़े। औरत भी ठीक वैसे ही पोज में थी जैसी तस्वीर में दिखी थी। वो दोनों के खोने से टूट गई थी, लेकिन जिंदगी में मुश्किलों के साथ जीना पड़ता है। उसने कैमरा उठाया और खिड़की के पास गई। तुम दोनों को शांति मिले। अब वो पैसे लेकर जाने वाली थी, तभी वेटर अंदर आ गया। उसने सारी बातें सुन ली थी। अब वो पैसे खुद लेने वाला था। औरत ने पुलिस को बुलाने की धमकी दी। वेटर बोला कि वो एक भगोड़े को छिपा रही थी। पहले पुलिस उसे पकड़ती, फिर उसने सारा पैसा छीन लिया, यहाँ तक कि उसका बैग भी ले लिया। उसने तस्वीरों को देखा और कहा, इनमें सिर्फ 2 नहीं, ज्यादा लाशें दिख रही हैं। औरत खिड़की की तरफ भागी, लेकिन वो एक तार से उलझ गई और गिर पड़ी। हाँ, अब वहाँ 2 नहीं 4 लाशें पड़ी थी। वांका ने बड़े प्यार से सबको कहा कि जितना चाहे उतना चॉकलेट खाओ, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये जो परी कथा जैसी जगह लग रही है, असल में बच्चों के लिए एक इम्तिहान की जगह थी। वहाँ एक लड़का था जो पढ़ाई में बहुत तेज था, लेकिन गुस्सैल और जिद्दी था। एक सुनहरे बालों वाली लड़की थी जो हमेशा सबसे आगे रहना चाहती थी, और एक छोटी राजकुमारी टाइप बच्ची थी जिसे हर नई चीज बहुत दिलचस्प लगती थी। असल में ये सब बच्चे ही फैक्ट्री के असली मजदूर थे। वांका ने सबको बताया कि ये जो छोटे छोटे लोग हैं, ये ओबरलुम्पा लोग हैं। ये एक रहस्यमयी टापू पर रहते थे, जहाँ हर दिन उन्हें बदसूरत और बेकार टेस्ट वाले हरे कीड़े खाने पड़ते थे, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा पसंद था कोको बीन्स खाना, जो चॉकलेट का असली जरिया है। पर उस टापू पर हर साल सिर्फ कुछ ही कोको बीन्स मिलती थी। तभी वांका ने उन्हें ऑफर दिया कि अगर वो उसके कारखाने में काम करें तो बदले में उन्हें अनलिमिटेड कोको बीन्स मिलेंगी। बस फिर क्या था, वो छोटे लोग फैक्ट्री में रहने आ गए और वांका को मिल गए ऐसे मजदूर जो कभी उसके खिलाफ नहीं जाएंगे। जब ये बातें हो रही थीं, तभी एक मोटा बच्चा भूख से पागल हो गया। वो जमीन पर पड़ी चीजें खा चुका था, लेकिन उसका मन नहीं भरा। वो सीधे चॉकलेट की नदी में मुंह डालने लगा। इसी चक्कर में वो नदी में गिर पड़ा। उसकी मम्मी चिल्लाने लगी, लेकिन वांका ने बस एक नजर डाली और ऊपर लगे मैकेनिकल पाइप्स एक्टिव हो गए। बच्चे को सीधा चूस कर दूसरी जगह भेज दिया गया, जहाँ सब कुछ टॉफियों से बना था। ये था लालच का नतीजा। तभी अचानक सैकड़ों छोटे लोग वहाँ आ गए और गाना गाने लगे। वो बता रहे थे कि असली गलती उस मम्मी की थी जिसने बच्चे को हर चीज के लिए मना नहीं किया। एक अमीर आदमी को ये सब बहुत अजीब लगा। उसे लगने लगा कि ये सब तो पहले से ही प्रैक्टिस किया गया था, यानी क्या विनर पहले से ही तय था। पर अब कुछ कर नहीं सकते थे। बाकी बचे लोग वांका के साथ कैंडी बोट में बैठकर एक और एडवेंचर पर निकल पड़े। वो लोग पहुंचे कैंडी इन्वेंशन रूम में, जहाँ अजीब अजीब टॉफियां बनाई जाती थी। कुछ गरीब बच्चों के लिए थी, जैसे 1 साल तक चलने वाली हार्ड कैंडी। एक टॉफी ऐसी थी जिसे खाकर शरीर में बाल उगाते थे, लेकिन वो अभी टेस्टिंग में थी। वांका सबसे ज्यादा एक्साइटेड था अपनी नई चीज दिखाने के लिए। एक ऐसी च्यूइंग गम जो टमाटर सूप, भुना हुआ बीफ और ब्लूबेरी पाई का स्वाद देती थी। उसे खाने के बाद पेट भी भर जाता है और वजन भी नहीं बढ़ता, यानी खाना ही नहीं पड़े पूरे दिन। पर अभी उस गम में थोड़ी दिक्कत। तभी वो सुनहरे बालों वाली लड़की, जिसे हमेशा सब में आगे रहना था, उसने सबकी बात अनसुनी की और वो गम सीधे मुंह में डाली। जैसे जैसे वो चबाती गई, उसका चेहरा नीला होने लगा। फिर नीला रंग पूरे शरीर में फैल गया और वो धीरे धीरे एक बड़ी ब्लूबेरी बन गई। पर उसने गम थूकने से मना कर दिया। अब उसकी मम्मी घबरा गई, लेकिन वो भी पहले अपनी बेटी की हालत से ज्यादा उसकी इज्जत की चिंता कर रही थी। ब्लूबेरी बनी लड़की को भी आउट कर दिया गया और फिर से वही छोटे लोग आए और गाना गाने लगे। इस बार उन्होंने कहा कि लड़की की मम्मी ने ही उसे गलत तरीके से पाला, जिससे उसमें घमंड और दिखावे की भावना आ गई। आखिर में लड़की को जूस मशीन में डालकर उसका रस निकाला गया। बाकी लोग आगे बढ़े और पहुंचे नट क्लासिफिकेशन रूम में, जहां सब चौंक गए, क्योंकि वहां अखरोट तोड़ने का काम कर रहे थे छोटे छोटे गिलहरी जैसे प्राणी, जो बस हल्की सी थक थक करके तय करते थे कि कौन सा अखरोट ठीक है और कौन सा नहीं।
जब लड़की ने नीचे अपने पैरों की तरफ देखा तो पाया घास उसके पैरों पर उग रही थी, लेकिन वो घबराई नहीं, बल्कि वो अपनी बहनों के साथ नाचती रही ताकि रानी का खिताब जीत सके। जैसे जैसे डांस चलता गया, बाकी लड़कियां थकती गईं, एक एक करके सब मुकाबले से बाहर हो गई। इसके उलट वो और जोश से नाचती रही। आखिरकार वो टॉप 8 में पहुंच गई। उसने खुशी से अपने बॉयफ्रेंड की तरफ देखा। उम्मीद थी कि वो उसकी हिम्मत बढ़ाएगा, लेकिन उसने देखा कि उसका बॉयफ्रेंड उसे नहीं देख रहा था। वो किसी और लड़की को घूर रहा था। उसे ऐसे लगा जैसे उसके दिल में कोई छुरी चला रहा हो, लेकिन उसने ठान लिया कि हार नहीं मानेगी और रानी बनने की कोशिश में नाचती रहेगी। जब म्यूजिक रुका तो उसे गांव की नई रानी बना दिया गया। गांव वाले खुशी से उसके पास दौड़े। उन्होंने उसके गले में रंग बिरंगी माला डाली। वो इतनी खुश हुई कि उसकी सांसें फूलने लगी। थोड़ी देर बाद गांव के मुखिया ने उसे मशाल दी और वो कार में बैठकर जंगल की तरफ बलि की रस्म के लिए रवाना हुई। लेकिन जब वो बलि की रस्म पूरी करके वापस आई तो उसे पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड उसे धोखा दे चुका है। उसे बहुत गहरा दर्द हुआ।